बातचीत करना सबको बहुत पसंद है, बहुत जरूरी भी है, और हम डेली लाइफ में किसी ना किसी से बात करते हैं। सो मेक योर कॉन्वर्सेशन इजी, या फिर हाउ टू मेक इजी कॉन्वर्सेशन, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट एक है। आप अपनी कॉन्वर्सेशन को इजी क्यों बनाएं? आप पूछेंगे क्या जरूरत है, हमारा एक बोलने का सेट पैटर्न है। क्योंकि आपकी बात, आपकी ऑडियंस, आपके लिसनर को सही से वो मैसेज कन्वे कर पाए जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए हमें कॉन्वर्सेशन इजी बनानी जरूरी है। और आप क्या नहीं चाहते कि जितनी मेहनत आप किसी को कोई भी चीज समझाने में कर रहे हैं, वो उतनी ही इजीली उसको समझ में आ जाए, ताकि आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहे, आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स की एक इमेज हो, और मोरओवर आपकी जो मेहनत जो आप कर रहे हैं वो यूटिलाइज्ड हो। सो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ एडवाइस फॉलो करनी है, जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन्हें आप आज से अभी से अपनी कॉन्वर्सेशन के लिए यूज कीजिए, ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव हो, आपका कम्युनिकेशन इजी हो। अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस कौन है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सीनियर्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, या फिर फ्रेंड्स हैं। आपकी ऑडियंस जिस तरह की है, आपको वैसे ही वर्ड्स उनके साथ यूज करने चाहिए। एक बच्चा जो 10 साल का है और एक सीनियर जो शायद 70 ईयर्स के हैं, दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आपको अपनी ऑडियंस को जज करके इजी वर्ड्स यूज करने हैं, दोनों ही जेंट्री को समझाने में। So you have to make your conversation easy for these two type of listeners. Don't make your sentences longer. लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज करने से हम अपनी बात का मर्म खो देते हैं। सो आपको क्या करना है, कंसाइज कीजिए, शॉर्ट कीजिए, अपने वर्ड्स को ऐसे चूज कीजिए, उन्हें ऐसे सेंटेंसेस में कन्वर्ट कीजिए कि वो सामने वाले को आपके बोलते ही समझ में आ जाए, एंड दे शुड बी शॉर्ट। आपको ये भी जज करना पड़ेगा कि बेस्ट मेथोडोलॉजी क्या है। रिटन रिटन कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक है, फेस टू फेस टॉकिंग है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से मेथड से आप अपनी बात ज्यादा अच्छे से अपनी ऑडियंस को समझा पाएंगे। सो यू हैव टू टेक केयर वंस यू आर कम्युनिकेटिंग, जब आप बात कर रहे हैं तो आप किस मेथड को कर रहे हैं, लाइक इंग्लिश यूज कर रहे हैं, हिंदी यूज कर रहे हैं, या फिर आप टेलीफोनिक कर रहे हैं, या फिर आप राइटिंग में कर रहे हैं। अगर फेस टू फेस है तो वो आपके लिए सबसे इजी और सबसे ज्यादा इफेक्टफुल है, तो उसे आप फॉलो कीजिए। अपनी ऑडियंस को भी अपनी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेज पे हैं, आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप कुछ समझा रहे हैं, लेट योर ऑडियंस बी इन्वॉल्व। उन्हें अपॉर्चुनिटीज दीजिए कि वो आपसे क्वेश्चंस करें, आंसर्स करें, या आपकी बात को उसमें कुछ ऐड करें। इससे आपकी जो ऑडियंस है वो इन्वॉल्व होती है, और आपका कम्युनिकेशन और इजी और इफेक्टिव होता है। सो इन्वॉल्व योर ऑडियंस। प्रेफर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आप फोन पे हैं तो क्या आपके इमोशंस, आपकी सिर्फ आपकी जो टोन है वो आपके लिसनर को समझा पाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप फेस टू फेस हैं तो आपके इमोशंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका पोस्चर, आपके आई कांटेक्ट आपकी बातों से ज्यादा बोलते हैं। सो वंस व्हेन यू हैव अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दैट इज फॉर एवर कम्युनिकेशन। जो बात आप फेस टू फेस किसी को समझाएंगे वो टेलीफोनिक भी उतने अच्छे तरीके से आप नहीं समझा पाएंगे। मेक आई कांटेक्ट। जब भी आप अपनी ऑडियंस से बात करें, कोशिश कीजिए आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अब मैं आपसे बात कर रही हूं, अगर मैं मान लीजिए यहां देखकर बात करूं, या मैं अपनी राइट देखकर बात करूं, तो क्या आपको मेरी बात में उतना वजन नजर आएगा जितना मैं आपसे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रही हूँ? सो द आई कांटेक्ट इज अ ग्रेट पॉस्चर, और ये जब हम किसी से कॉन्वर्सेट कर रहे हैं तब होना ही चाहिए। इट शोज आवर कॉन्फिडेंस, एंड हमारी बातों की इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। ऑलवेज वेलकम द फीडबैक। आप अपनी ऑडियंस से अपना फीडबैक लीजिए कि मैंने आपको आज ये बातें बताई, बताइए आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, आपको कैसा फील हुआ। वुड यू लाइक मी टू स्पीक अगेन? वुड यू लाइक मी टू टॉक टू यू ओवर दिस अगेन? सो इस तरह से आप उनसे फीडबैक डिमांड कीजिए। इशारों को, बॉडी लैंग्वेज को, उनके फेस एक्सप्रेशंस को समझिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार वर्ड से ज्यादा हमारे एक्सप्रेशंस बात करते हैं। सो आप जब भी कोई स्पीच दे रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं, बीच के जो ये गैप्स एक्सप्रेशंस लेकर आते हैं, इन्हें समझिए और इन्हें डिलीवर भी कीजिए। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, लाइक अप्लायंसेस का शोर है, टीवी है, म्यूजिक है, नॉइज है। इन सारी चीजों को आपको मिनिमाइज करना होगा, तब आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से आपकी ऑडियंस या लिसनर्स तक पहुंच जाएगी। अपने टाइम का ध्यान रखिए और दूसरे के भी टाइम का ध्यान रखिए। वंस यू आर टॉकिंग टू समवन, आप फ्री हो सकते हैं, हो सकता है आपके लिसनर को बहुत सारे काम है, ही हैज टू गो समवेयर। हो सकता है आपका लिसनर तो फ्री है लेकिन आपको भी तो और काम है। तो अपने मैसेज को इस तरह से अरेंज कीजिए कि कम समय में, कम शब्दों में और अच्छे और इजी शब्दों में आप अपनी बात समझा पा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट
आपकी मैसेज और इन्फॉर्मेशन है आपके मैसेज में, उसको आप बार बार रिकैप कीजिए, मीन्स रिवाइज कीजिए, उसको रिपीट कीजिए। ऐसा भी नहीं कि बार बार हर 1-2 सेंटेंस के बाद, अगर आपकी स्पीच 5 मिनट्स की है तो एटलीस्ट उसमें 2 बार जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे मेरी वीडियो का मैसेज है कि कम्युनिकेशन ईजी कैसे बनाएं, आपको कैसे बनाना है अपने कम्युनिकेशन को ईजी, उस पे मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये चीज आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और इजी बना देगी। इसी तरह जैसे आप दूसरों से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, सामने वाले भी अपना रिप्लाई और आपका रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब आपसे कुछ पूछे तो आप भी रिस्पॉन्ड कीजिए, अपने उनकी क्वेरीज को सॉल्व कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनको बात करने का मौका आपसे दीजिए। देखिए, अच्छा और हेल्दी कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन वो होता है जिसमें दोनों लोग बराबर इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, दीज आर द एडवाइसेस। इफ यू कैन फॉलो, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन effective, impressive and easy hoga. So if you like the video, do subscribe my channel, share, like it, and all the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.